सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की गूंज जारी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बारे सबूत पहले भी आप पर था, आज भी आप पर ही है। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि अदालत कह चुकी है कि फैसला दस्तावेजात पर ही होना है। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा JIT की तहकीकात मुकम्मल नहीं, इसलिए केस में मजीद तहकीकात की गुंजाइश मौजूद है। जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स में कहा कि मजीद तहकीकात का कहकर आपने नई बात कर दी है। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि लोग पूछते हैं कि उन पर इल्जाम क्या है, हम बताते हैं 9A5 यानी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का इल्जाम। जस्टिस एजाज अफजल ने मजीद कहा कि 1993 में बच्चों की उम्र इतनी नहीं थी कि फ्लैट खरीद सकते। इल्जाम यह है कि फ्लैट्स वजीर आजम ने खरीदे। शरीफ खानदान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत सवालिया निशान लगा रही है तो मुझे जवाब का मौका दिया जाए। जस्टिस एजाज अफजल फिर बरहम हुए, कहा 1 घंटे से दलाइल ही दे रहे हैं, कोई नई बात सामने नहीं आई। मनी ट्रेल के बाद अदालत ने स्टील मिल्स की मशीनरी की मनी ट्रेल पर भी सवाल उठा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा कि पहले कहा गया मशीनरी दुबई से जद्दा गई, अब कह रहे हैं अबू धाबी से गई। मशीनरी जहां भी हो और जहां भी जाए उसका भी रिकॉर्ड तो होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा कि दुबई हुकाम ने नोटरी पब्लिक की मोहर को गलत और जाली करार दिया, क्या मशीनरी की तरसील की दस्तावेज मुसद्दका है? सलमान अकरम राजा ने जवाब में कहा कि अदालत मोहलत दे तो मुसद्दका दस्तावेज भी दे सकता हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि आपकी दी गई दस्तावेज में मटेरियल की तफसील शामिल नहीं। जस्टिस एजाज अफजल दस्तावेजात अदालत में आने से पहले मीडिया पर आने के मामले पर सख्त बरहम हुए। जस्टिस एजाज अफजल ने शरीफ फैमिली के वकील से कहा कि बाहर मीडिया का दाइस लगा है, दलाइल भी वहीं जाकर दें।